गुड मॉर्निंग बच्चों, एक और उदाहरण करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 अंकों की संख्या वाले प्रश्नों की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्न लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। बहुत आसान। देखिए, हमने पिछली बार बताया था कि 2 अंकों की कोई संख्या कैसे बनती है बच्चों। जैसे मान लीजिए 55 है या मान लीजिए 52 है, तो वो कैसे बनी है। यहाँ पर ये कौन सा अंक है बच्चों, इकाई का अंक, 2 इकाई का अंक है और 5 दहाई का अंक है। तो ये 52 कैसे बना है, 10 गुणे 5 धन 2 करने से। 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। कोई भी संख्या मान लीजिए 92, ये कैसे बनी है, 2 इकाई का अंक है और 9 दहाई का अंक है। तो 10 गुणे 9 मतलब 10 गुणे दहाई का अंक 90 और धन 2 92। तो किसी भी 2 अंकों की संख्या को बनाने के लिए इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है। तो हमने आपसे बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आप दहाई का अंक x मानेंगे, इकाई का अंक y मानेंगे, संख्या हो जाएगी 10x धन y। उसके बाद 2 शर्तें दी गई होंगी, दोनों शर्तों से 2 समीकरण बनेंगे। दोनों समीकरणों को हल करके x y के मान प्राप्त कर लेंगे और संख्या में पुट कर देंगे। संख्या क्या थी हमारी, 10x प्लस y। तो यहाँ पे एक शर्त हमेशा ऐसी होती है जिसमें कहा जाता है कि भाई किसी संख्या जो है तो उसमें कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। या ऐसा कहा जाता है कि अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या मिली है वो पहले वाली संख्या से इतनी अधिक है या कम है। इस प्रकार की दूसरी शर्त होती है जनरली। तो देखिए जरा, बहुत आसान है, हल इसका लिखते हैं। सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे, लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर x व इकाई का अंक बराबर y। इकाई, दहाई और इकाई के अंक आ गए। अब तुरंत हमें क्या बनानी है बच्चों, संख्या। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो इसको चाहिए तो लिख दीजिए। तो 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो अब हमारे पास जो संख्या हो गई है वो सीधे 10x धन y आ गई है। इतना काम हमें इस प्रकार के प्रश्नों में करना ही होता है। पहले बिना कुछ पढ़े हुए सीधे आप इतना काम कर सकते हैं। साथ में अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या भी निकाल सकते हैं। मतलब दहाई की जगह इकाई हो जाएगा, इकाई की जगह दहाई। तो अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। अंकों का स्थान बदलने पर मतलब क्या है, जैसे 92 के अंकों के स्थान बदलेंगे तो क्या बन जाएगा 29। 52 के अंकों का स्थान बदलेंगे तो क्या बन जाएगा 25। तो 52 में कुछ घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, 92 में कुछ घटा देंगे तो 29 आ जाएगा। इसी प्रकार से कंडीशन जो है वो हमें प्रश्नों में बच्चों दी रहती है। अब यहाँ पर 2 शर्तें हैं। तो पहली शर्त क्या है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। यही बच्चों प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त बड़ी आसान है इसमें। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें अंकों का योग 12 है। अंक कौन से हैं, दहाई और इकाई के। तो मतलब x धन y बराबर 12। यही समीकरण नंबर बच्चों 1 हो गया और प्रथम शर्त भी यही है। दूसरी कह रहा है कि अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों को बदलने का मतलब अंकों के स्थान को आपस में बदलना है। दहाई की जगह इकाई और इकाई की जगह दहाई हो जाएगा। तो अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कि भाई द्वितीय शर्त या द्वितीय शर्तानुसार, ऐसा भी लिख सकते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या लिखेंगे कि अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 10y धन x। क्योंकि हमारी वास्तविक संख्या थी 10x धन y, जहां पे x दहाई था y इकाई था। अंकों को बदल दिया तो संख्या बन गई 10y धन x। तो अंकों को का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो 18 अधिक है, किससे 18 अधिक है, मूल संख्या से। मूल संख्या क्या थी बच्चों, 10x धन y। इससे 18 अधिक है। कौन सी संख्या 18 अधिक है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ये है और ये मूल संख्या है, इससे ये 18 अधिक है। हमेशा बच्चों कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन होता है जिसमें कहा जाता है अधिक है कम है, तो कहाँ हम जोड़ें 18। बच्चे गलती क्या करते हैं, कोई इसी में 18 जोड़ दें। तो आपको बिल्कुल रामबाण तरीका बता रहे हैं। आप सेंटेंस पढ़ेंगे और जो बाद में आया होगा उसी में जोड़ेंगे घटाएंगे। क्या मतलब है, देखिए, अंकों को स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो कौन कौन सी 2 क्वांटिटीज है यहाँ पे, एक तो है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या एक क्वांटिटी और मूल संख्या दूसरी क्वांटिटी है। और बाद में कौन आया है, मूल संख्या। तो हम बाद वाले में जोड़ेंगे हमेशा। क्या कह रहा है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है।
तो कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वैसे तो सीधे सीधे ही समझ में आ रहा है, मगर आपको नहीं समझ में आता तो मोटे मोटी बुद्धि के तौर पर आप ये समझिएगा कि जो बाद में आया है, जिन दो चीजों की बात करी जा रही है, बाद वाले में जोड़े या घटाएंगे। तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या होगी 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स। ये मूल संख्या से 18 देगा तो मूल संख्या में 18 जोड़ेंगे, तब ये अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो जाएगी। हल करते हैं जल्दी से इसको, x वाले एक तरफ। तो अब यहाँ पे x पहले से ही है, 10x इधर आ जाएगा तो माइनस का 10x क्रम बनाए रखेंगे, पहले x बाद में y, जिससे थोड़ी आसानी रहेगी। और धन 10y है, y इधर आ जाएगा तो ऋण का y हो जाएगा और बराबर 18। अब x में से 10x को घटाएंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, 10y और y को घटाएंगे तो धन का 9y हो जाएगा और बराबर 18। यहाँ पर चाहिए तो माइनस का 9 वेनिस्ट है, कॉमन ले लीजिए माइनस का 9, तो पहला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 9x में से माइनस 9 को डिवाइड करेंगे, प्लस का x आ जाएगा, 9y में माइनस 9 को डिवाइड करेंगे, माइनस का y और बराबर 18। पक्षांतर कर देंगे तो 18 में 9 का भाग देंगे 2 आ जाएगा और ऋण भी उधर चला जाएगा तो ऋण का 2 आ जाएगा। 18 भागित माइनस का 9 तो x माइनस वाई बराबर आ गया -2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, y विलोपित हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से 1 और 2 को जोड़ दिया जाए। पहला समीकरण था x धन y बराबर 12 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। जोड़ेंगे तो y एलिमिनेट हो गया, x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो गया और धन का 12 ऋण का 2 10 आ गया। तो अब फाइनली x बराबर हमारे पास आ गया 10/2 यानी 5। कहाँ से 5 आया, चलिए लिख देते हैं। 2 का पक्षांतर किया है 10 भागित 2, तो हमारे पास x का मान बच्चों कितना आ गया है 5। अब x का मान आ गया है, x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो अब चलिए आगे करते हैं, तो सीधे सीधे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रख ले रहे हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 क्या था, x धन y बराबर 12, तो ये हो जाएगा 5 धन y बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 12 ऋण 5, तो y बराबर आ गया 7। फिर सीधे हमें संख्या बनानी थी। संख्या का मतलब हमेशा ओरिजिनल संख्या पूछता है बच्चों प्रश्न में। संख्या का मतलब है कि पहले वाली संख्या, अंकों का स्थान बदलने वाली नहीं पूछ रहा है। तो ये था 10x धन y, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 5 धन 7, तो ये हो गया 50 और 7 57। तो ये संख्या हमारी आ गई 57। अब यहाँ पर आप चेक योर आंसर भी कर सकते हैं। पहली शर्त क्या थी, अंकों को योग 12 था। देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 7 5 12। उसके बाद कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो यहाँ पर अंकों का स्थान बदलेंगे, 57 के अंकों का स्थान बदलेंगे। यहाँ पे चेक योर आंसर कर रहे हैं, तो अंकों का स्थान बदलेंगे 57 का तो हो जाएगा 75, और ये 57 से 18 अधिक है। मतलब अब क्या है, 57 में 18 जोड़िए तो 75 ही आना चाहिए, या इसको घटाने पर 18 आना चाहिए। देखिए जरा 57 में 18 जरा जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 14, 1 15 5 80 लगे, 1 5 1 6 1 7। देखिए जरा यहाँ पे जो अंकों का स्थान बदलने पर संख्या है 75, वो मूल संख्या 57 से 18 अधिक है, 75 75 के बराबर आ गया। चलिए बच्चों धन्यवाद, और अगले प्रश्न आगे